हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक अस्तर वाले सूट की कटिंग हम किस तरीके से करें और जिससे कि आपको बड़ी आसानी हो। तो ये मैंने अस्तर ले लिया और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हमारी अस्तर वाले सूट की झोली होती है, जो घेर होता है उसमें झोल पड़ जाता है, तो वो झोल ना पड़े उसका एक मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगी आपको कि आपको बड़ी पसंद आएगी। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि अस्तर को ये फोल्ड कर लेते हैं नीचे से। फोल्ड करने के बाद जितना भी आपका घेर होता है उतना फोल्ड करके ये आधा आधा इंच की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से ये मैंने सिलाई लगा ली है पहले से। नीचे घेर से लेके ऊपर 25 इंच तक आधा आधा इंच इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है ये अस्तर में। और उसके बाद करनी होती है हमें अस्तर की कटिंग। और जो मेन फैब्रिक होता है उसकी कटिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम अस्तर की कटिंग करते हैं। तो ये सूट का नाप मेरा 36 इंच साइज और इसकी लेंथ मैं बनाऊंगी 42 इंच। 42 इंच की अगर लंबाई बनानी होती है तो अस्तर हमेशा हमें 2 इंच नीचे ही रखना होता है। तो ये मैं यहाँ से इसकी लंबाई लूँगी 40 इंच। 40 इंच लंबाई के बाद इसके पीछे का जो गला है ज़्यादा डीप नहीं है, 5 इंच का ही है, इसलिए इसके मोड़े लेंगे हम यहाँ से 5.5 या 5.25। तो मैं यहाँ से ये 5.25 ले रही हूँ और यहाँ से भी हम लेंगे 5.25। एक निशान फिर हम यहाँ पे लगाएंगे 7 इंच पे और इस निशान को कर देंगे हम सीधा। 7 इंच से नीचे एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे और ये ऊपर से एक निशान 14 इंच पे, एक निशान लगाएंगे हम 21 इंच पे। अब इन सभी निशानों को कर लेंगे हम सीधा। इस तरीके से सूट बनाओगे तो आपकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। इन तीनों निशानों को सीधा कर लेते हैं हम। और जो हमारा अब देखो, सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जो ब्रेस्ट का साइज होता है हमारा, वो यहाँ से नहीं लेना होता हमें, वो यहाँ से लेना होता है हमें। तो ब्रेस्ट इसकी है 36 इंच। 36 का चौथाई हिस्सा हो गया 9 इंच और इसकी कमर है 30 इंच। तो 30 इंच का चौथा हिस्सा हो गया 7.5 इंच और इसकी हिप साइज है 20 इंच। तो ये हो गया 10 इंच। और ध्यान रहे, जहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा रखी है वहाँ से ही आपको पैमाइश लेनी है, इस सिलाई से आगे से 10 इंच। उसके बाद हम इन निशानों को मिला देते हैं इस तरीके से। इन निशानों को मिलाने के बाद जो ये चीज होती है, यहाँ से 9 इंच की हमारी जो छत होती है ब्रेस्ट, उससे आधा इंच इस साइड ये मिलाना होता है इस तरीके से, ताकि ये हमारे जो मूडे में झोल पड़ता है वो इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो वो झोल बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। और जो यहाँ से हम लेते हैं, जो 9 इंच पे हमारी छाती का निशान होता है, उससे आधा इंच इस साइड लेके इस निशान को मिला देते हैं और इसको दे देते हैं ये शेप गोलाई। ठीक है, ताकि हमारे ये मोटे में जो झोल पड़ता है ना यहाँ पे, वो नहीं पड़ेगा इस तरीके से अगर आप कटिंग करोगे तो। और एक यहाँ पे लेते हैं हम 1 इंच और ये गोलाई की शेप दे देते हैं। अब ऊपर से आधा इंच कंधी हमें डाउन करनी होती है और जो गले की चौड़ाई आप जितनी भी रखना चाहो वो रख सकते हो। मैं इसमें 2.5 इंच रखूंगी और इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारे हो गई अगले वाले पल्ले की कटिंग। और जितना भी आप गैप रखो वो गैप रख के आप कटिंग कर दो 2-2 इंच का। अब मैं बताऊंगी कि इसको मेन फैब्रिक के साथ हम अटैच करने का बहुत ही आसान तरीका, आपको उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ना ही तो आपको सुई की ज़रूरत होगी, ना ही आपको मशीन पे सिलाई लगाने की ज़रूरत होगी। ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब हम कर लेते हैं पीछे वाले पल्ले की कटिंग। उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेन फैब्रिक के साथ आपको कैसे अटैच इसको करना होता है। इसी तरीके से ये पीछे वाले में भी मैंने सिलाई लगा ली है और इसको फोल्ड भी कर लिया है नीचे से।
पीछे वाला पल्ला हमें आधा इंच उठा के कट करना होता है ताकि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। तो मैं यहाँ से आधा इंच उठा लेती हूँ और यहाँ पे पीछे वाले गले की कटिंग बताती हूँ। आप पीछे 1 इंच एक्स्ट्रा लेके इसको इस तरीके से टेढ़ा मिला देते हैं तो ये हमारे आगे और पीछे की कटिंग हो जाती है। ये आगे का आर्म होल कट हो गया और ये पीछे वाला आर्म होल, इसको इस तरीके से मिला दो। चलो अब हम करते हैं इसकी कटिंग परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर बिछाते हुए। आधा इंच पीछे वाला आपको उठा के कट करना होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना था, नहीं तो आपका गला पीछे की तरफ भागेगा। ये लगा लेते हैं बीच वाला कट का निशान। अब मैं लेती हूँ फैब्रिक। ये मेरा बनारसी सूट है और इसकी लेंथ गाइस बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से मैंने देखो इसको लेंथ को ऐसे एडजस्ट कर दिया और ये आगे से पता भी नहीं चल रहा क्योंकि 47 इंच का तैयार हो रहा था। तो इसलिए मैंने इसकी लेंथ को कम करने के लिए यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगा दी और ये 42 इंच का तैयार हो गया है। और मैं अब इसको कर लेती हूँ प्रेस लगा के थोड़ा सा सीधा। और ये मैंने मेन फैब्रिक को प्रेस करके कर लिया है सीधा। इसके बाद मैं लेती हूँ ये अस्तर वाला कपड़ा। अस्तर को जो सेंटर का पॉइंट होता है, सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से बिछाएं। बीच में से भी देखो ये सेंटर की क्रीज मैंने बना ली है, तो इस तरीके से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए आप बिछा लें। अच्छे तरीके से बिछा लें। इसको हाथ की मदद से या प्रेस से आप कर दे थोड़ा सीधा सेंटर से सेंटर मिलाते हुए। इस पे हम हल्की लगा लेते हैं प्रेस ताकि कोई भी झोल ना आए। ये प्रेस लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको चिपकाना है या कैसे अटैच करना है। तो देखो गाइस, आज मैंने लिया है ये फेविकोल और इस फेविकोल की मदद से हम हर जगह थोड़ा थोड़ा ड्रॉप डालेंगे और ये देखिए इसको चिपका दिया। क्योंकि ये तो बाद में कटिंग में ही आ जाता है हमारा। 2 या 3 जगह से हम इसको चिपका लेते हैं। उसके बाद ये कपड़ा हमारा कहीं भी नहीं भागेगा और बिल्कुल सीधा बनेगा। ये बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा डालते हुए इसको हम लेते हैं चिपका। इस तरीके से मैंने चिपका दिया है और अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इस तरीके से कटिंग करो। इससे आपको ना ही तो सुई से अटैच करने की जरूरत पड़ेगी, ना ही मशीन पे सिलाई लगाने की जरूरत होगी और ना ही आपका कपड़ा आगे पीछे होगा। इससे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपके सूट की कटिंग होगी। और इस तरीके से अस्तर अटैच करने में टाइम भी बर्बाद नहीं होता है, बहुत जल्दी अटैच हो जाता है। बस ये 5 मिनट में जाएगा सूख आपका और ये हो गया आपका अस्तर अटैच। इसी तरीके से यहाँ से भी कट कर लेंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरी सूट की कटिंग अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।